फ्रेंड्स, लो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने पिछले वीडियो में सेक्शन 53 के बारे में चर्चा कर ली थी। तो सेक्शन 53 में अपन ने देखा था कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किस प्रकार से किसी भी एक्यूज की परीक्षा की किस प्रकार से की जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार से की जाती है, अपन ने इसमें देख लिया था पुरुष और स्त्री की किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है। तो सेक्शन 53 में अपन ने ये देख लिया था और आज अपन देखेंगे सेक्शन 53 के सब क्लोज फर्स्ट के बारे में। सब क्लोज फर्स्ट में क्या दे रखा है, तो सेक्शन 53 के सब क्लोज फर्स्ट में दे रखा है कि बलात्संग के अपराधी की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, यानी जो बलात्संग का अपराधी होता है उसमें चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 53 में ये बताया गया कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन की जाएगी महिला और पुरुष की, और फिर सेक्शन यानी सेक्शन सीआरपीसी का फर्स्ट जो सेक्शन 53 है उसके फर्स्ट क्लोज में बताया गया है, यानी बलात्संग के अपराधी की किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सेक्शन की ये किसमें बताया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 53 के सब क्लोज फर्स्ट में ये बताया गया है कि बलात्संग के अपराधी की जो रेप के केसेस है उसमें उसकी एक्यूज की किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। तो अपन इसमें देखेंगे कि जो सेक्शन 53 है यानी एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी यही है कि इसमें यही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बलात्कार या रेप का अपराध कर दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या बलात्कार का प्रयत्न किया जाता है, तो उसकी किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा कब की जाएगी, जब, यानी ये इसमें सेम फॉर्मल जो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, यानी जो पहले ने बताया गया कि किस प्रकार से की जाएगी, एसआई या एसआई की पंक्ति से ऊपर वाला होना चाहिए। इसमें भी वही है, यानी जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी उसमें एसआई या एसआई की पंक्ति से ऊपर वाला होना चाहिए, चाहे वो लेडी हो तो लेडी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी, और अगर पुरुष है तो पुरुष में जो पुरुष पुलिस अधिकारी है वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस व्यक्ति की क्या करें, मेडिकल एग्जामिनेशन करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेप के केसेस होते हैं ये संज्ञेय मामले से संबंधित होते हैं, ये गंभीर प्रवृत्ति के मामले होते हैं, और इनमें जो एसआई की रिक्वेस्ट पर ही क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसमें कोई अलग नहीं है। सब क्लोज फर्स्ट में सेम प्रोसीजर है, जो सब क्लोज फर्स्ट में क्या है, सेम प्रोसीजर है। और उसमें सेक्शन 53 में भी वही था कि किस प्रकार से की जाती है, महिला की किस प्रकार से की जाती है, पुरुष की किस प्रकार से की जाती है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया कि रेप के मामले में संबंधित है तो रेप की वही भाई, इसमें वही है कि किसी जो रेप के मामले में महिला है तो महिला रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ही मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी उसका, पुरुष है तो पुरुष में भी महिला, जब पुरुष डॉक्टर होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो ही उसका क्या करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। अब अपन देखेंगे सेक्शन 52 का सब क्लोज 2, यानी सब क्लोज 2 में क्या बताया गया है। सब क्लोज 2 में क्या बताया गया है, सेक्शन 53 का सब क्लोज 2 बताता है कि इसमें बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है और मेडिकल जांच के लिए उस समय रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का यह कार्य होता है कि उस मेडिकल जांच को करे, और उस परीक्षा में मेडिकल डॉक्टर है तो उनको किन किन बातों का, यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए, जब वे क्या कर रहे हो, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं जब मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उनको किन किन आवश्यक चीजों का ध्यान, यानी आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखना होता है, सब बताया गया है कि सेक्शन 52 में सब क्लोज 2 में यह बताया गया है कि वह उसकी क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ होगा कि अभियुक्त व्यक्ति हु इज कमिटेड रेप एंड द अटेम्प्ट टू रेप, यानी उसका नाम, पता और आय और शारीरिक क्षति आदि का हवाला देगा कौन, डॉक्टर, उसका इसी प्रकार सहित विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पुलिस ऑफिसर को क्या करेगा, इस प्रकार से बलात्कार हुए व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि उसका नाम क्या है, उसके शरीर पे किसी प्रकार की कौन कौन से चोटें आई हैं, या फिर उस पे और अन्य किस तरह का
किसी तरीके के हथियार से वार किया गया है, कैसे किया गया है, या फिर जहर दे के मारा गया है, इन सभी का क्या है कि उस रिपोर्ट में एक हवाला देगा, उस रिपोर्ट में लिखित रूप में देगा। तो अपना सेक्शन 53 का सब क्लॉज दोनों देख लिए। अब अपन आगे चर्चा करेंगे सेक्शन 54 के बारे में। तो अब अपन देखेंगे सेक्शन 54। सेक्शन 54 में क्या बताया गया है। तो सेक्शन 54 में एक तरीके से देखिए तो सेक्शन 54 में है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी गिरफ्तार जो व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर द्वारा तो उसको क्या मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, किसके द्वारा, रजिस्टर्ड चिकित्सा हो, यानी रजिस्टर्ड महिला, जो महिला हो या पुरुष हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके द्वारा उस गिरफ्तार व्यक्ति का किया जाएगा, फिर उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयारी की जाएगी, यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा क्या की जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और फिर उस रिपोर्ट को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको सौंप दिया जाएगा। देखिए, यानी दिस इज प्रोसेस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन जब कोई भी अपराध घटित हो जाता है तो उसके पश्चात जो आईओ द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, यह क्या है कि जो भी स्थानीय अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट तो जब चालान भेजता है, आईपीसी के सेक्शन 173 सब क्लोज 2 सीआरपीसी का है 173 सब क्लोज 3 सीआरपीसी में, तब यह क्या है कि समस्त तथ्य या जितने भी फर्द कागजात, दिस इज पर्टिकुलर इन कोर्ट द वर्ड, तो ये बात यह आती है कि फर्द कागजात क्या होते हैं, यानी फर्द कागजात क्या होते हैं। इसमें यह बताया गया है कि फर्द कागजात का मीन्स क्या है, मीन्स इसको समझने का जो फर्द है उसका अर्थ क्या है मेन। तो इसमें यही बात बताइए कि फर्द कागजात क्या होता है कि फर्द जैसी गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तार की के संबंध में जो भी कागजात हैं, ये जो दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है, फर्द जब्ती किस प्रकार से क्या है कि कोई भी जब्त किया गया संपत्ति जब्त की गई या और भी कोई वस्तु जब्त की गई हो तो उसे फर्द कागजात कहते हैं। तो इसमें यही है कि जान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे क्या है कि किसी प्रकार की संपत्ति या फिर अन्य कोई वस्तुएं जब्त की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, फर्द, यानी जो तलाशी के दौरान किसी प्रकार के कागजात उस व्यक्ति से बरामद किए जाते हैं, या फिर अन्य प्रकार के कोई हथियार, मतलब कागजात, अन्य प्रकार के कोई कागज हो, जमीन के कागज हो या अन्य किसी चीज़ के कागज हो या डॉक्यूमेंट्स हो उसके, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। तो इसमें एक बात, फर्द के बाद में एक और आता है, अपन पिक्चरों में भी देखते हैं, नक्शा मौका तैयार कीजिए। नक्शा मौका क्या होता है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 54 में बताया गया है, नक्शा मौका भी इसी के अंदर मेंशन है और इसी के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन 54 में नक्शा मौका का नक्शा मौका को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो नक्शा मौका क्या है ये अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर वहां पे घटना स्थल पर जाता है, यानी आफ्टर कमिटेड एनी ऑफेंस जाता है, तो घटना स्थल पर जो भी मौजूद जितने भी क्या है साक्ष्य, घटना किस प्रकार से, यानी साक्ष्य मौजूद है, यानी किस प्रकार से कारित होती है वहां उसके आसपास को, यानी कौन व्यक्ति रहते हैं, तो उन सबका क्या है कि एक खाका तैयार किया जाता है, जिसको क्या है कहते हैं नक्शा मौका, या उसे मुआयना भी कहते हैं। तो इसमें नक्शा मौका समझ में आया आपको कुछ, यानी जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस कमिट किया जाता है और पुलिस को इत्तला मिल जाती है, तो पुलिस ऑफिसर वहां पे क्या है कि जाता है तो नक्शा मौका तैयार किया जाता है। नक्शा मौका किस प्रकार से, यानी आसपास के व्यक्तियों से क्या की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, यानी किस प्रकार से आपने किसी प्रकार की आवाज़ सुनी थी क्या, या फिर इनके घर पे
कौन कौन व्यक्ति आते जाते रहते हैं, या फिर आप यानी इन पे किसी आपको किसी इन आने जाने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार किसी व्यक्ति पर शक है क्या, या सभी व्यक्तियों से बातचीत करके वहां पे जो घटना स्थल है वहां पे क्या है कि एक मुआवना या फिर नक्शा मौका तैयार किया जाता है। यह किसमें है, सेक्शन सीआरपीसी का 54 में मेंशन है। नक्शा मौका और फर्द यानी दोनों इसमें इस सेक्शन में दो ही बात आई है, मेन है नक्शा मौका और फर्द। फर्द किसे कहते हैं, यानी जो भी एक्यूज्ड है उससे जो किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं उन्हें फर्द कहते हैं। और नक्शा मौका यानी घटना स्थल पे पुलिस ऑफिसर द्वारा जो पूछताछ की जाती है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट यानी नक्शा मौका तैयार किया जाता है। भाई वहाँ पे कौन कौन भाई इसको अपराध होते हुए देखा है, नहीं देखा है, किस पे शक है, किस पे नहीं है, तो ये सभी बातें उसमें मेंशन होती है। अब अपन देखेंगे सेक्शन सीआरपीसी का 54 में क्या बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड यानी गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्तगी किस प्रकार से की जाती, तो अपन देखेंगे कि जो गिरफ्तार व्यक्तियों की शिनाख्तगी किस प्रकार से की जाएगी। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसकी शिनाख्त यानी पहचान, इसका अर्थ ये होता है कि हु इज कमिटेड एज ऑफेंस यानी जिसने कोई भी अपराध कारित कर लिया है उस व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों द्वारा पहचान कराना, और इसे शिनाख्तगी परेड भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, शिनाख्तगी परेड भी कहते हैं। अब बात आती है कि व्हेन ए पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति की पहचान अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाया जाना। यानी व्हेन ए पर्सन हैज ए कमिटेड ऑफेंस यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को पहचान, उस व्यक्ति की अक्यूज्ड की पहचान अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाया जाना। तो आवश्यक यह होता है कि किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन यानी पहचान किसके लिए की जाती है, फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण के लिए। द पुलिस ऑफिसर हु इज इन्वेस्टिगेशन द पर्टिकुलर मैटर, तो यह क्या होगा, क्या करेगा, जो संबंधित अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है उससे क्या करेगा, निवेदन करेगा कि जो भी पुलिस ऑफिसर है या एसएचओ है, बाल साधक अधिकारी है, वह क्या है कि निवेदन करेगा। निवेदन किसको किया जाएगा, यानी मजिस्ट्रेट साहब को, किनको, जिनको स्थानीय अधिकारिता है, किसके लिए, पहचान के लिए, अन्य व्यक्तियों किसकी, अभियुक्त की, यानी निवेदन किसको करेगा, पहचान के लिए, किसकी, अभियुक्त की पहचान के लिए, किनसे करेगा, मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन करेगा। तो किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध कर लिया है या तो उनकी पहचान की जानी है, आवश्यक है कि उसने अपराध किया है, आवश्यक है, अपराध की आवश्यक है, तो किसकी किया है, तो किसकी अपराध किया है, तो वह अपराध करने के बाद भाग गया। कौन भाग गया, भाई ऑफेंस कमिट करने वाला एक्यूज्ड भाग गया है। तो जो व्यक्ति जिन्होंने उसे देखा है या तो अपराध करते हुए या भागते हुए या छिपते हुए, तो वह व्यक्ति क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से वहां पर आएगा और मजिस्ट्रेट साहब क्या है कि उनको लाइन में खड़ा कर देते हैं कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनको लाइन में खड़ा कर देता है, और जो पहचान करने वाला व्यक्ति है वह क्या है कि उनको एक एक करके उनको पहचानता है, और मजिस्ट्रेट कहता है कि देखिए यह नहीं है, ठीक है आगे चलिए। वह क्या है कि एक एक करके पहचानता है। अगर उसको पता चल जाता है कि यही व्यक्ति है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या है कि पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि सर दिस इज पर्सन हैज कमिटेड द पर्टिकुलर पर्सन, यानी सर दिस इज पर्सन हैज कमिटेड द एनी ऑफेंस, यानी जो क्या है कि इसी ने क्या है अपराध कारित किया, ऑफेंस कमिट किया है। तो अब ये किसको बता देता है, पुलिस ऑफिसर को। तो मजिस्ट्रेट साहब तब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और मोस्ट बात है कि जो शिनाख्त की जो परेड है उससे क्या है कि अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करवाई जाती है। भाई यही है भाई, जो शिनाख्त की परेड मजिस्ट्रेट द्वारा तो करवाई जाती है भाई,
इसमें पुलिस ऑफिसर का तो एक नामात्र का रोल होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा ही शिनाख्त की परेड करवाई जाती है। उससे क्या है कि अभियुक्त की पहचान करवाई जाती है, किसने? उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अपराध करते हुए देखा है। भाई मजिस्ट्रेट साहब किससे अपराध की मतलब की शिनाख्त की परेड करवाई? जिसने भाई अपराध को होते हुए देखा है, ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा है, यानी अपराध करने वालों को या फिर छिपते हुए देखा है, कोई सी फॉर्मल कंडीशन हो सकती है, तो उसमें उन्होंने देखा है। तो अब बात आती है कि जो पहचान करने वाला व्यक्ति है उससे शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है, यानी जो अब मोस्ट बात आती है कि जो पहचान करने वाला व्यक्ति है वो क्या है कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है। भाई प्रिपेयर अशक्त है, यानी प्रिपेयर नहीं है, मेंटली एंड सोशली डिसेबल है। अगर पहचान करने वाला व्यक्ति मेंटली या शारीरिक रूप से अशक्त है तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान की जाएगी या शिनाख्त की परेड की जाएगी, नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और यह 2005 का जो जजमेंट था या संशोधन था उसके द्वारा यह अंत्य स्थापित किया गया था कि या इंसर्ट किया गया था। और इसमें यह एक बात और है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो शिनाख्त की करवाई जाएगी उसकी, यानी जो शिनाख्त की कराई जाएगी वीडियोग्राफी की करवाई जाएगी, यानी जो शिनाख्त की करवाई जाती है, जो ये मान लीजिए कोई मेंटली और फिजिकली मतलब कि मेंटली क्या है डिस्टर्ब, तो जब मजिस्ट्रेट द्वारा शिनाख्त की करवाई जाती है तो उसको क्या है कि एक वीडियोग्राफी की जाएगी। और वीडियोग्राफी न्यू संशोधन 2013 के द्वारा इंसर्ट किया गया है। मतलब कि ये वीडियोग्राफी वाला मैटर कब से इंसर्ट किया गया है? 2013 के बाद इंसर्ट किया गया है। न्यू अमेंडमेंट में यही आया है कि वीडियोग्राफी की जाए। 2013 से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति की शिनाख्त की जाती है तो उसकी एक वीडियोग्राफी की जाती है। तो आज अपन इस सेक्शन में यहाँ तक की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब अपन देखेंगे अपना अगला सेक्शन आएगा सेक्शन 55, यानी सेक्शन 55 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है तब प्रक्रिया, यानी जो पुलिस अधिकारी है वो वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो उसकी क्या प्रक्रिया यानी क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो अपन इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी अपन यहाँ तक ही करेंगे। सेक्शन 54 अपना कंप्लीट हुआ, सीआरपीसी का सेक्शन 54 कंप्लीट हुआ। और अपन अब जो न्यू वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे सेक्शन 55 के बारे में। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको उस जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसका संशोधन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके।